वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहाँ है? ये माँ का बड़ा मांडर। अरे भाई क्या हुआ? सॉरी बाबू, कहाँ छिपा हुआ है? मर गया, इंतकाल। सुप्रभात दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही चल रहे होंगे। तो यार थंबनेल और इंट्रोडक्शन देख के पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो देश में काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही है, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो या फिर इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर टेंशन है वो हो, कोविड केसेस हो जो कि 1 लाख के आसपास जा रहा है पर डे। लेकिन अगर आप मीडिया में देखो तो एक ही टॉपिक चल रहा है और वो है तो एक्चुअली जो मीडिया के लोग हैं वो ऑलमोस्ट यूट्यूबर जैसे हो गए हैं। वो जाके न्यूज़ कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक टॉपिक उठा रहे हैं और उस पर न्यूज़ बना रहे हैं जैसा कि यूट्यूबर्स करते हैं। पर एक चीज़ अच्छी इसमें यह है कि भरपूर एंटरटेनमेंट मिल रहा है लोगों को, क्योंकि जो कंटेंट बनाया जा रहा है वो बहुत ही एंटरटेनिंग है। बस डिफरेंस ये है कि वो न्यूज़ चैनल में आ रहा है। अगर हम न्यूज़ को साइड में रख के एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो वो बहुत ही प्यारे तरीके से न्यूज़ चैनल कवर कर रहा है, वो है वर्ड प्ले। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, तक वालों का सन्नाटा, जस्टिस फॉर रिया कहने वालों का सन्नाटा, सन्नाटे में क्यों है ये सन्नाटा? तेरी माँ का नाका। और दूसरी चीज़ है एकदम डिसेंट तरीके से कम बैक या फिर थग लाइफ डायलॉग मारना। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अपनी थाली ड्रग्स पर अपना राग, जिस थाली की दुहाई जया बच्चन ने दी उस थाली को कंगना रनौत ने हथियार बनाकर फ्लाइंग डिस्क चलाया। और ये आता है मेरा फेवरेट सेक्शन, राइमिंग वर्ड्स। मतलब बिना सर पैर की बातें, बिना लॉजिक, बिना सेंस की बातें, कुछ भी बातें करना बस सुनने में अच्छा लगना चाहिए। ड्रग्स का जाल दीपिका मांगे मात। आप दो ना मैं नहीं देगा रे। 3 दिन 4 हीरोइन और एक सवाल, किस किस ने लिया माल? या फिर कोई गंजेड़ी गैंग का गंजेड़ी आका, हारने का हुनर हम में नहीं आता। कोई सेंस है इस बात की? रैकेट में रकुल और दीपिका की बत्ती गुल। पर हर चीज के बीच में एक चीज की दाद देनी पड़ेगी जिसे कहते हैं डायलॉग डिलीवरी और स्क्रिप्ट राइटिंग। मतलब ये पता नहीं कहाँ से स्क्रिप्ट बना रहे हैं, कहाँ से डायलॉग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजें बोल रहे हैं ना जो न्यूज से तो लेना देना नहीं है जिसका, लेकिन अगर इनके डायलॉग्स को उठा के अगर हम किसी और सीन में लगाए तो पूरा सेंस बनता है और एक एक वर्ड एकदम एक्यूरेटली बैठता है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। बॉलीवुड की ड्रग्स वाली बू फैल गई है। बॉलीवुड के नशेड़िया, याद रखो तुम, हमने आपको अर्श पर पहुंचाया है तो फर्श पर भी पहुंचा सकते हैं। ये गंजेड़ी गैंग, बॉलीवुड के ये सारे गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, अफीमची लोग अब शिकंजे में आ चुके। गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये माँ का बड़ा मांडर। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि न्यूज इसको इतने नेगेटिवली क्यों दिखा रहा है। हर चीज में नेगेटिव। भाई वीड एनर्जी की जरूरत पड़ती है यार, लोग समझते नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बात समझो, मैं नहीं कह रहा। वीड एनर्जी ऊर्जा क्रांति के लिए बहुत जरूरी है और ये इन्होंने कहा है। ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, वीड एनर्जी, वीड एनर्जी, वीड एनर्जी, वीड एनर्जी। पर हर चीज के बीच में इनसे एक गलती हो गई, इन्होंने सीधा माल लिख दिया। अरे भाई आज के टाइम पे सबको पता है कि ये माल क्या होता है। ये ना कच्चे खिलाड़ी है। मैं इनको दिखाता हूँ कि एक्चुअली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो किस तरीके से डील करते हैं। ये देखो जी, वो हीरोइन मत बोल, पुड़िया बोल, पुड़िया। पुड़िया पुड़िया है पैसा लाए। हाँ लाए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पर इन सब के बीच में एक ऐसा चैनल है जो इन सब के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, वो है हमारा रिपब्लिक टीवी। बिग बॉस है कौन? एजाज खान का बाप प्रमोद दुबे। ड्रग्स की ये देवियां, ये हशीश वाले हीरो, क्या ये लोग गैंग्स ऑफ पुड़ियापुड़ बनाएंगे? चलो। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप,
रिपब्लिक चैनल पे 9 बजे रोज एक डिबेट होती है और वो डिबेट करवाते हैं हमारे लेजेंड अर्नब गोस्वामी। अब डिबेट में यूजुअली होना क्या चाहिए कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, सामने वाला उसका उल्टा बोल रहा है, हम दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव बहस है जिसमें एक दूसरे की बातें समझ के उसको काउंटर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यहाँ पर तो बस एक एंकर है अर्नब गोस्वामी जो किसी की सुनता नहीं है, सामने से बोलता रहता है, सामने से ही चिल्लाता है और फिर सामने से ही बोलता है कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस डिबेट का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ, ये देखो। सुनिए ना राजपूत जी, आपको जल्दी क्या है? आज मेरे बोलने का मौका आ गया, मेरे बोलने का। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात संजीव जी, सुनिए ना। अरे प्रेम कुमार जी सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना मेरी बात। चेतन जी मेरी बात सुनिए, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए 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 मेरी बात। तकलीफ होगी, सुनना पड़ेगा। मैं तो आपकी बात सुनने वाला नहीं हूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, नहीं सुनेंगे आपकी बात? अरे भाई हम सुनने वाले लोग नहीं हैं, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, तो फिर ये क्या करेंगे? यहां से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना, बहन के लौड़ा पूरा खानदान छूट जाएगा तुम्हारा। ये किसका क्या बिगाड़ लेंगे, ये समझते नहीं है क्या? हम जब सुनने वाले हैं ही नहीं भाई, सुनिए ना मेरी बात। आप, मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, ठीक है ना? अभी मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, इनको सुनना होगा। अब हम इनको सुनाएंगे और जरूर सुनाएंगे, और अगर हिम्मत है आप में तो आप मेरी बात को सुनिए। नहीं। अरे भाई रिलैक्स करो ना, बीपी बढ़ गई है आपकी, बीपी बहुत बढ़ गई है। कई मामले ऐसे होते हैं ना कि चिल्लम चिल्ली करके कुछ नहीं होगा, चिल्लम चिल्ली करके कुछ नहीं होगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं तो इनको दिक्कत क्या होती है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम कर रहा हो यार, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन भोसड़ पप्पुओं के लिए हर एक चीज एक ब्रेकिंग न्यूज है। कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कब हग रहा है, कौन कब मूत रहा है, कौन किससे मिल रहा है, हर एक चीज ब्रेकिंग न्यूज है। से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, हम उसी के बिल्कुल बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए, दीपिका पादुकोण बताइए क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल मैं तो गांड मराना चाहता हूँ, आप फूल का झंडा टांग के यहाँ आए हो मेरे गाँव में। मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण, बता दें दीपिका पादुकोण जो इस गाड़ी से स्लो करके चलाइए। दीपिका की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं हम, स्लो लीजिए, पीछे पीछे आने दीजिए उनको। पर मुझे लगता है कि लोग ना अब थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। उसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि रिपब्लिक भारत ने एक पोल करवाया इस उम्मीद से कि जीत जाएंगे, पर देखो क्या हुआ। तो है। सॉरी बाबू। पर हालत इनकी इतनी खराब हो चुकी है कि अब न्यूज बनाने के लिए ये लोग एक ही आदमी को अलग अलग भेस में भेज के इंटरव्यू ले लेते हैं। देखो इधर ये आम आदमी बना हुआ है और दूसरे पिक्चर में ओ भाई देखो किसान बन गया। मोदी है तो मुमकिन है। पर अब तो इतनी हालत खराब है इन रिपोर्टरों की कि अब ये कहीं भी बाहर जाते हैं तो मार खाने लग जाते हैं लोगों से। और इनके रिपोर्टिंग करने के तरीके, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे एक गरीब का साइकिल छीन के उस पर रिपोर्टिंग कर रहा है। ये किस तरीके की रिपोर्टिंग है भाई, क्या कर रहा है ये? पुलिस चाहती है कि केस के पीछे के जो मर्डरर्स है वो भाग जाए। How the fuck are you? Get the fuck out of here! तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों। तो चले यार आज की वीडियो को ही खत्म करते हैं, मैं और देख नहीं सकता। वैसे मेरी वीडियो की रीच 0 है, तो अगर कोई भी मेरी वीडियो देख ले तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। Fucking it, man.